जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हाई कोर्ट की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। जी हां, यहां पे आप हाई कोर्ट के अंदर पक्की सरकारी नौकरी ले सकते हो और इस वैकेंसी में कंपटीशन भी आपको कम देखने को मिलेगा और इसके दो बड़े रीजन है। दोनों रीजन आपको वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बाकी फॉर्म में अप्लाई कैसे करना है, आपको इसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, इसका सिलेबस क्या है, कौन सी बुक से आप तैयारी कर सकते हो, ये तक मैं आपको बताऊंगा। तो आपका बस एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको दो गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर देना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। क्लियर। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो भाई जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कोई कोर्ट आता है तो आपका हाई कोर्ट ही है। ठीक है ना। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हुई है 4 फरवरी से, तो एकदम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 23 फरवरी। हालांकि फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, आप आराम से भर पाओगे। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 23 फरवरी तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है। ठीक है, जैसी अनाउंस होगी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे कोई भी ग्रेजुएट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। मैंने बोला कोई भी ग्रेजुएट, तो अगर आपने साइंस में कुछ करा है, कॉमर्स में कुछ करा है या आर्ट्स में आपने ग्रेजुएशन करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, किसी को भी नहीं रोका। क्लियर। पे भी आपका यहाँ पे काफी अच्छा है, क्योंकि भाई आप हाई कोर्ट के अंदर काम करोगे, तो आप देख सकते हो एज पर लेवल 6 के अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है, यानी कि लगभग 60 तक, जो कि काफी अच्छा है। ये तो आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट होने वाली है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह चेक करना है कि 1 जनवरी 2026 को आपकी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 32 साल के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC/ST को मिलता है 5 साल का, ओबीसी वालों को मिलता है 3 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को। ठीक है, इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल से हो तो 10 ईयर, SC/ST वालों को 15 और ओबीसी को 13 ईयर का रिलैक्सेशन। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहां पे पहला रीजन कंपटीशन कम होने का इसका सिलेक्शन प्रोसेस ही है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। और लेंदी इसलिए भी है क्योंकि यार आप हाई कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो, तो वो उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो अच्छे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा। जो बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे उनका होगा मेंस एग्जाम। जो बच्चे मेंस को क्वालिफाई करेंगे उनका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग आपको इंग्लिश में करनी होती है और जो स्पीड मांगी गई है वो है 35 वर्ड पर मिनट। अगर आपको अभी टाइपिंग नहीं आती ना तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तो काफी टाइम है। पहले आप प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तब जाके आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अभी आपके पास काफी टाइम है। एंड सबसे लास्ट में आपका छोटा सा इंटरव्यू होता है। क्लियर। बाकी चले मैं आपको सभी एग्जाम के बारे में डिटेल में बताता हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ। तो देखो मैंने आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन कर दिया है और यहीं से मैं आपको एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करें स्टेज 1 यानी प्रीलिम्स एग्जाम की, तो यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं,
जिसमें से 45 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश से 45 मार्क्स के। टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं, यही है आपका सिलेबस। इसके अलावा सेकंड पार्ट में आपसे जनरल अवेयरनेस / नॉलेज एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स। 30 क्वेश्चन होते हैं इन सारे टॉपिक से और 15 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर करंट इवेंट से रिलेटेड। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे 30 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल / अर्थमेटिक एबिलिटी से। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। कुल मिला के हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 ही मार्क का होता है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क की, इसलिए आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो कंफर्म आपको आते हो और इसे बस आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जनरल में आते हो तो आपको 60 मार्क्स लाने होते हैं 120 में से इसे क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि 50%। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको लाने होते हैं 54 यानी 45%। क्लियर। तो इतने भी ले आओगे तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वालिफाइंग स्टेज है। इसके बाद बात करें स्टेज सेकंड यानी मेंस एग्जाम की, तो ये आपका होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी यहाँ पे आपको टिक नहीं करना होता, यहाँ पे आपको लिखना होता है, जैसे पेपर में लिख के आते हो ना वैसे ही। तो ये 2 पार्टों में होता है। पार्ट ए के अंदर आपको ऐसे लिखना होता है, टॉपिक आपको बताया होगा, 40 मार्क्स का होता है ये, और वहीं पे आपको लेटर भी लिखना होता है 10 मार्क्स का। यह है आपका पार्ट ए। वहीं पे बात करें पार्ट बी की, तो इसमें ग्रामर से होते हैं 30 मार्क्स और ट्रांसलेशन से रिलेटेड 25 वर्ड के 20 मार्क्स। कुल मिला के 50 मार्क्स इसके, टोटल हो गए 100 मार्क्स। एंड जो टाइम है वो मिलता है 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे का। और यहाँ पे भी जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं वो जनरल कैटेगरी को 50%, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी को 45%। हालांकि ये मिनिमम है, आप जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उतना ज़्यादा बेटर आएगा, क्योंकि मेंस के जो मार्क्स है ना ये काउंट होंगे। इसके बाद बात करें स्टेज थर्ड की, तो यहाँ पे होता है आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। और स्टेज 4 यानी लास्ट स्टेज में आपका होता है इंटरव्यू। छोटा सा इंटरव्यू होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आप देख ही सकते हो, 15 मार्क्स का, ठीक है। तो कुल मिला के आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर दो, स्टेज 2 में अच्छे मार्क्स ले आओ और बाकी स्टेजेस भी बस क्वालिफाई कर दो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मैटर करते हैं ना वो मेंस के मार्क्स करते हैं, बाकी तो बस आपको क्वालिफाई करना है। तो भाई सिलेबस तो आपने देख लिया, अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। कोई भी बुक आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी बुक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। और दूसरा जो रीजन है ना कंपटीशन कम होने का, वो एप्लीकेशन फी ही है। यहाँ पे फी इतनी ज्यादा है कि हर बच्चा फॉर्म को भर नहीं पाता, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, कम ही बच्चे फॉर्म को भरते हैं। आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 1500, वहीं पे एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1300। और इसी रीजन की वजह से कंपटीशन अदर गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले कम होता है। हालांकि इतना भी कम नहीं होता कि अगर आप पढ़ो ही नहीं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना लाओ तो भी सिलेक्शन हो जाए, इतना भी कम नहीं होता है। क्लियर। बाकी चले इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जब आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर ही आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है एंड यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट जॉब के बारे में बताया होता है। आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर देना, सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। वहीं पे 10वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उस पे क्लिक करना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी, ठीक है। बाकी चले हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे एंड यहाँ पे लिखना है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट लिख के आप सर्च कर देना तो ये जो गवर्नमेंट जॉब है आपको दिख जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली हाई कोर्ट, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को अच्छे से पढ़ना, साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बाकी टोटल पोस्ट देख सकते हो 152, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड यहाँ पे आपको अप्लाई, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है, यहीं से आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो जॉब लोकेशन तो दिल्ली हाई कोर्ट है और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो दिल्ली और एनसीआर इनमें ही रहने वाला है।
और अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, पूरे भारत से कहीं से भी। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी इस गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हो और वो भी इसका फॉर्म भरे। ठीक है, बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।